दौरान हमल बच्चे की आंतों का कनेक्शन होता है बच्चे की नाफ के साथ, और वो नाफ का कनेक्शन ज़ाहिर होता है अपनी वालदा के साथ, उसकी आंतों के साथ या उसकी खून की शरियानों के साथ, क्योंकि खुराक का सिस्टम तो वही है ना, बच्चा खा पी तो नहीं रहा। अभी जैसे कि बच्चे की पैदाइश होनी है तो ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब दो कंडीशंस अराइज हो सकती है। नंबर वन कि बार बार आते हैं जी बच्चे की नाफ बह रही है, बच्चे की नाफ बह रही है, बच्चे की नाफ खुश्क नहीं होती, इसमें रेशा आ रहा है। आज दो इकट्ठे टॉपिक्स लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि इनकी डेवलपमेंट की सारी बुनियाद सेम है। दौरान हमल बच्चे की आंतों का कनेक्शन होता है बच्चे की नाफ के साथ, और वो नाफ का कनेक्शन ज़ाहिर होता है अपनी वालदा के साथ, उसकी आंतों के साथ या उसकी खून की शरियानों के साथ, क्योंकि खुराक का सिस्टम तो वही है ना, बच्चा खा पी तो नहीं रहा। अभी इज नॉट डिलीवर्ड। वो कनेक्शन, वो नाफ से बच्चे की आंत तक का कनेक्शन, अभी आपने सिर्फ ये इमेजिन करना है बच्चे। अब इस पूरे कनेक्शन ने खत्म होना है नेचुरली, जैसे कि बच्चे की पैदाइश होनी है तो ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब दो कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। नंबर वन कि बार बार आते हैं जी बच्चे की नाफ बह रही है, बच्चे की नाफ बह रही है, बच्चे की नाफ खुश्क नहीं होती, इसमें रेशा आ रहा है। अव्वल तो सादा उस जगह की सोजिश भी हो सकती है, अगर गंदा क्लैंप लग गया दौरान हमल, या सही तरीके से उन्होंने मिल्क बैक नहीं किया, या कोई रेमिनेंट रह गया, वो जो शरियानें आ रही हैं नाफ की, जिसे आप नाड़ू भी कहते हैं, हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, या आप उसके टाइम पे कोई इन्फेक्शन हो गई, ऑम्फलाइटिस जिसे हम कहते हैं, प्लेन वो भी हो सकता है। अच्छी चीज़ों के बारे में भी हम सोच सकते हैं। खैर कहने को तो ये भी कोई सी चीज़ नहीं है, लेकिन मिनिमल जो कोई चीज़ हो सके जो कि कंट्रोलेबल है। अगर आपने इसका इलाज कर लिया, छोटी छोटी एंटीबायोटिक्स भी दे ली और स्पिरिट भी लगा ली, वो एक आजकल बड़ी मार्केट में अम्बिलिका जेल है वो भी लग गई, सारा कुछ, लेकिन नाफ बही जा रही है। डॉक्टर साहब नाफ बह रही है। अब इसके आगे फिर दो चीज़ें, नाफ का कनेक्शन आगे दो जगहों पर है। एक आपको मैंने पहले बताया बच्चे की आंत के साथ, एक बच्चे के मसाने के साथ। अगर वो बाकी रह जाएं और वो सही तरीके से ख़त्म ना हो तो दैट कैन बी ए मेजर कॉज कि जी नाफ बह रही है, नाफ बह रही है। तो अब ये दो टॉपिक्स फिलहाल हमने इस दफ़ा देखने। अगर हम मसाने के साथ इसका कनेक्शन देखें, दैट इज़ कॉल्ड यूरेकस, कि वो अब वो चीज़ ऑपरेशन के बगैर तो नहीं जा सकती ना, अगर हमने वो उस चीज़ को एड्रेस करना है। अब माँ क्या कहेगी कि क्लियर लिक्विड आता है, पानी की तरह का आता है, लेकिन उसमें स्मेल आती है। अब हम पूछते हैं किस चीज़ की, पेशाब की स्मेल आती है, फिर वो सोचती है हाँ। दूसरी चीज़ क्या है कि जी बच्चे के बनियान पे कुछ सबज सबज सा लगा आता है। अब सबज क्या है, मैं अपनी 12 वीडियो में गाइड कर चुका हूँ कि ग्रीन सिक्रीशन कम्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। तो दूसरा कनेक्शन आंत के साथ। तो इन दो कंडीशंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एक्सपर्ट जो बच्चों का अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, वो ये चीज़ें पिक कर लेता है एक सादा अल्ट्रासाउंड पे कि क्या नाफ का कनेक्शन आंत या मसाने के साथ तो नहीं। अगर नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर है तो जब तक आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। और डॉक्टर साहब नाफ बहती है, डॉक्टर साहब नाफ बहती है, ठीक है जी। तो अब आपके पास दो मेजर कंडीशंस आ गई जिनके लिए आपने अपना विजन ब्रॉड कर लेना है। एंड इफ दिस हैपेंस टू योर चाइल्ड, कम टू अस, ताकि बच्चे का जल्द डायग्नोसिस हो सके, तशखीस हो सके और इलाज हो सके। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ए-अमान